तो लास्ट टाइम हमने जो है एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा था, ठीक है। दूसरा तरीका भी है कि आप जैसे कैसे जल्दी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। जैसे 248 है, ठीक, 248 है, तो आपका टारगेट होना चाहिए बड़ा नंबर। बड़ा नंबर कौन है इसमें? 8 है, ठीक है। 8 को चेक कीजिए कि वो 2 बाकी जो नंबर्स है उसकी टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी 8 4 की टेबल में भी आ रहा है और 2 की टेबल में भी आ रहा है, यानी इसका एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। जो बड़ा नंबर है वो बाकी सब की टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम 8 हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पे ये है भाई, ये जो मैंने बनाया तरीका, इसमें क्या कर सकते हो आप? कॉमन लेना शुरू करो, ठीक है, यानी पेयर बनाओ। पहले 2 और 4 का पेयर बनाया, उसमें कॉमन लिया तो 2 कॉमन आ गया, तो 2 की जगह 1 आया, ठीक है, कॉमा 4 की जगह 2 आ गया, कॉमा 8 ऐसे चल रहा है। अभी जो आपने कॉमन ले लिया है इनको आपस में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर 8 ऐसे ही चल रहा है भाई। 1 तो मल्टीप्लाई करो वही ये नंबर आता है, तो सिर्फ 2 × 2 लिखा है ना, ठीक है। अब 2 × 2 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, यानी कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे 2 2 है और ये 8 है, तो ये 2 2 क्या बनेंगे? 4 बनेंगे, ठीक है। और 4 यानी कि 4 और 8 से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 4 2 8 होता है, तो मैंने 2 2 ये 2 × 2 लिख लिया, ठीक है, यानी कि कॉमन ले लिया इससे भी और इससे भी, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर सब बचे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो जब दोनों से 2 × 2 कॉमन आया तो यहाँ 1 बचा सिर्फ, और यहाँ बचा आपका 2, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है? 4, और 4 2 8, ठीक है, ये 4 बन जाएगा ना 2 × 2। उसके बाद इन सबको आप क्या कर दीजिए? ब्रैकेट उठाइए, कॉमन उठाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, हो गया मल्टीप्लाई। 1 से कुछ मल्टीप्लाई करो वही होता है, तो 1 यहाँ नहीं लिखा मैंने, ठीक है। 2 2 4 4 2 8, 8 आ गया, ठीक है। सेम वे है ये। आप या तो ये देख लें कि भाई जो बड़ा नंबर है वो सबकी टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 12 2 की टेबल में आ रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है, ठीक है। 8 की टेबल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें 2 4 से तो मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी अभी स्टार्टिंग है तो इसको देखिए, हमने सबको कंसिडर किया। पहले हमने 2 और 4 को कंसिडर किया, 2 कॉमन लिया तो बचा गया यहाँ 1 बचेगा पहले, और दूसरा 2 बचेगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब 8 और 12 ऐसे चल रहा है। अब ये क्या बना आपका भाई? ये आपका बन गया, ठीक है, 4, ठीक है। अब 4 और 8 के साथ हमने कॉमन लिया, 4 कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ आपका क्या बचेगा? इस वाले में 1 बचेगा और इस 8 की जगह 2 बचेगा, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई कर दिया, 12 हमने ऐसे ही उतार लिया। अब इसमें और 12 में देखिए, क्योंकि अब एक कॉमा बचा है बस, तो 4 कॉमन आ गया, 2 बचा यहाँ पर और यहाँ 3, ठीक है, 2 और 3। तो अब ये सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × 2 × 3 24 हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या तरीका है भाई? जब आपको दिख रहा है कि 12 जो है 2 की टेबल में है, 4 की टेबल में है, ठीक है, तो 4 और 2 से हमारा मतलब ही नहीं रहा, काट दिए। सिर्फ 8 और 12 में हमें कॉमन लेना है, सिर्फ 8 और 12 में कॉमन लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल अभी बताएंगे, 3 6 9, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? आपको ये पता है कि 9 जो है 3 की टेबल में आता है, लेकिन 6 की टेबल में नहीं आ रहा, तो आप 6 और 9 में आप कॉमन लीजिए, 3 से मतलब ही नहीं। 6 और 9 में जब आप कॉमन लेंगे तो आपका कॉमन क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन आएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। तो 3 जो कॉमन आया वो, और यहाँ जो 2 बचा, ठीक है, 6 में, और यहाँ 3 बचा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि जो आपका नहीं आ रहा है कॉमन मल्टीप्लाई में, ठीक है, यानी 6 की टेबल में 9 नहीं आता है, तो इससे तो मतलब नहीं रहा। 9 की टेबल पढ़ लीजिए, 9 1 9, 9 2 18, टेबल पढ़ लीजिए, ठीक है। 9 2 18, 18 आ गया, यानी 18 इसकी टेबल में आता है, तो यानी 18 वो ऐसा नंबर होगा जो सबके टेबल में आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ 12 की टेबल पढ़ लीजिए भाई, 2 और 4 तो आते थे 12 की टेबल में, लेकिन 8 की टेबल में नहीं आता था, तो हमने 12 की टेबल ऐसी पढ़ी जो कि नंबर ऐसा मिले 8 की टेबल में भी आ जाए। तो 12 1 12, 12 2 24 आता है 8 की टेबल में, तो एलसीएम क्या हो गया? 24, ठीक है। जैसे यहाँ तो आपका हो ही रहा है, ठीक है। 8 जो है 4 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने देखा कि 7 14 16 और 32 है। 14 जो है 7 की टेबल में आता है, ठीक है, यानी इसका एलसीएम क्या बन गया? 14 बन गया। अब इस 7 से कोई मतलब नहीं। 16 और 32 आता है 16 टेबल में, ठीक है, यानी 32 हो गया। अब 14 और 32 में मुझे क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। तो 14 और 32 लिख लिया मैंने। अब 32 की टेबल पढ़ना तो मुश्किल है, यहाँ तो छोटे नंबर से टेबल आप पढ़ लीजिए, लेकिन जब बड़े नंबर आ गए तो वहाँ दिक्कत है, तो वहाँ यही मेथड यूज़ होगा, ये जो हमने ऊपर किया था। सिर्फ 14 और 32 में, अब हमें सब में नहीं देखना है, ठीक है, हमें पहले उसे एलिमिनेट करना है, उस पार्ट को एलिमिनेट कीजिए जो किसी टेबल में आ रहा है, ठीक है। यानी
जो है किसी को कंटेन कर रहा है अपनी टेबल में, जैसे 7 कंटेन कर रहा था 14 को अपनी टेबल में, 7 काट दिया 14 बचा। 32 जो है कंटेन हो रहा है किसमें, 16 में हो रहा है, यानी 16 कंटेन कर रहा है 32 को, तो 32 रख लिया 14, बस यही 2 नंबर थे। अब इनमें तो ऐसा नहीं हो रहा कि 14 के लिए 32 आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया, 7 16 बचा, अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया एलसीएम। ठीक है, जैसे यहाँ दिख रहा है 8 कंटेन कर रहा है 16 को, ठीक है, 15 कंटेन कर रहा है 40 को, ठीक है, सॉरी कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये कुछ नहीं हो पा रहा है इनमें आपस में कोई बने। और यहाँ 16 जो आ रहा है, ठीक है, 8 और 16 में हम क्या लेंगे, सिर्फ 16 लेंगे, 8 से मतलब ही नहीं है, 8 के टेबल में 16 आ रहा है, अब 8 काट दीजिए, 16 बचा। 16 जो है ना ही 15 को, यानी 15 के टेबल में भी नहीं आता, और 16 40 को कंटेन नहीं कर रहा है, कोई किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए 16 15 40 को देखिए, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, कॉमन लेंगे, 15 और 40 में कॉमन लीजिए, 5 बचा, ठीक, 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ 3 बचेगा, ठीक है, और ये 40 की जगह 8 बच जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें और इसमें कॉमन लीजिए, 8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 और 3 बचा, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा, 240 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने कहा कि एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो बाकी जो भी जिसका निकाला है उन सारे नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए 240 सबसे डिवाइड हो रहा है, सबसे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्लियर है, ठीक।